पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस में सवाल अच्छे या बुरे और सही या गलत कानून का नहीं बल्कि इख्तियार का है। यह नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो कल आदम। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सिर्फ ये बात है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कानून साजी से नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं कर सकता। एक दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने का इख्तियार नहीं। आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार दानिस्ता पार्लियामेंट को नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कानून से भी बन सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पाबंदी लगा ली, मगर शरई अदालत और हाई कोर्ट के ज़ाब्तों पर क्यों नहीं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि शरई अदालत अपने रूल्स बनाने में सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंची सतह पर है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अगर पार्लियामेंट के लिए एक बार दरवाज़ा खोला तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने सवाल किया कि एक्ट में आइन की कौन सी शिक का हवाला दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये सादा अक्सरियत आइन में बिल वास्ता तरमीम का दरवाजा खोला जा रहा है। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। प्लीज डोंट argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zaid Ibrahim, I must lodge my protest. Please take your seat before I issue something. Please take your seat. समाअत के दौरान दलाइल के लिए वक्त न देने पर दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से एहतजाज। कहा, उन्हें ना सुनना नाइंसाफ़ी है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका दरखास्त गुजारों के वकला से रवैया ठीक नहीं है। इसी वजह से ख्वाजा तारिक रहीम आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आखिर तमीज़ से बात करने में क्या हर्ज है और क्या तारिक रहीम ने आपको ये पैगाम पहुँचाने का कहा है। जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हाँ, उन्हें ख्वाजा तारिक रहीम ने यह पैगाम पहुँचाने का कहा है। आपका सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ रहे हैं या कुछ जारी करूँ, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। रात के हमलों के बाद इसराइल के गजा पर दोबारा फ़ज़ाई हमले। हमास और इस्लामी जहाद के 500 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ख़वातीन और बच्चों समेत 493 फ़लस्तीनी शहीद, 2700 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास के मज़ाहमतकारों की 7 से 8 मकामात पर इसराइली फोर्सेस से झड़पें। 2 रोज़ के दौरान इसराइली फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके हैं। 130 इसराइली फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके हैं। 130 इसराइली फ़ौजी और शहरी गजा में कैद। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड का यहूदी बस्तियों में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बनाने का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद का कहना है, अपने तमाम जंगजुओं की रिहाई के लिए इसराइल के साथ जंगी कैदियों के तबादले पर गौर कर रहे हैं। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली शहरियों ने खुराक ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का हालात कंट्रोल करने में तवक्को से ज़्यादा वक्त लगने का एतराफ़। इसराइली फ़ौज के मिसाइल स्टॉक में कमी का इंकशाफ। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज के पास गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल महदूद तादाद में हैं। आयरन डोम सिस्टम से लैस कुछ यूनिट्स को गोला बारूद फराहम नहीं किया जा रहा। इसी वजह से इसराइली फ़ौज गजा से करीब
मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट हमले रोकने में नाकाम रही। इसराइली ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी का कहना है कि गजा पट्टी के साथ इसराइली सरहद अब तक जंगजुओं के रहमो करम पर है। बैंक ऑफ इसराइल का पहली बार 30 अरब डॉलर्स गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। कहा सूरत हाल और मार्केट्स का जायजा लेते रहेंगे। स्वैप मैकेनिज्म के जरिए मार्केट में 15 बिलियन डॉलर्स तक लिक्विडिटी फराहम करेंगे। बैंक ऑफ इसराइल के ऐलान से कबल इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। बैंक ऑफ इसराइल का ये इकदाम हमास के हमलों के दौरान करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए है। गजा की सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी खामोशी के खिलाफ अमरीकी शहर शिकागो में मुजाहिरीन का मार्च। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। अमरीकी हुकूमत इसराइल का इत्तेहादी बनने से बाज रहे। मुजाहिरीन का मुतालबा। शिकागो में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे में शुरका का कहना था कि अमरीकी शहरियों को फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी उसी दिन फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। अदालत में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं। जज अबुल हसनात ने पूछा, ट्रायल चलाना है या नहीं? चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ट्रायल चलाया जा रहा है लेकिन हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर है। शाह महमूद कुरैशी दौरान समाअत मुकम्मल खामोश रहे। अदालत में वकला को चालान की कॉपियां दे दी गईं। ज़राए के मुताबिक जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई के सेल का दौरा भी किया। सुपरिटेंडेंट जेल को सेल में तोसी के लिए दीवार तोड़ने की हिदायत की। दीवार टूटने से चेयरमैन पीटीआई का सेल तकरीबन 30 फुट से 50 फुट तक हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का अदालत से अपने साथ आम कैदियों की तरह सलूक करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर आज ज़्यादा लगा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कॉपीज़ लेने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज पिंजरानुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशतगर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने इमरान खान से तल्ख बातें करने की कोशिश की। परवेज इलाही ने पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करने और फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। करप्शन केस में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही की अपील। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली। अपील दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ तारीख और अपनी सुनहरी रिवायत दोहराएंगे, अवाम को मुश्किल से निकालेंगे। कारकुनों के नाम पैगाम में कहा, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ का खिताब कौमी नज़्म-उल-ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी क़ुव्वत से चलाएंगे। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2400 से बढ़ गई। 9000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। 1500 मकानात तबाह। कई गांव मलबे के ढेर बन गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और दवाएं अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम में सर्जन्स और मेल नर्सेज होंगे। चीन के रेड क्रॉस सोसाइटी की अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के लिए $2 लाख इमदाद की पेशकश। हफ्ते को अफगान सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। दूसरे ममालिक की कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा। आलमी बैंक का हुकूमत को कंपनीज केसेस स्टॉक मार्केट में लाए और उसके बाद शफाफ अंदाज में निजकारी का मशवरा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातें निजकारी के खिलाफ हैं। सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेकोडेक फैसलों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मुआहदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से न हो सकी।
कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी अदम इत्मीनान बख्श रही। पाकिस्तान का निजकारी प्रोग्राम 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से रुक गया है। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 80 पैसे का हो गया। अमेरिका में कोलंबस डे की तातील के बायस आज डॉलर के सौदे मंगल को सेटल होंगे। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 281 रुपए 50 पैसे पर बरकरार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान टीम दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स को शिकस्त दे दी थी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा दर्ज करने की बार बार की इस्तदा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई के अंदर ये एप्लीकेशन सबमिट की थी SSP ऑफिस के अंदर, मेयर ऑफिस के अंदर और कमिश्नर ऑफिस के अंदर, और उनको बताया था कि ये जो दुकानें हैं इनके अंदर अनटेस्टेड सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं जो कि प्रोन टू हाई रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। बोल बोल के लोग थक चुके हैं। लोगों के पास पूरे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के यूनियन के पास, वो पहले भी उन्होंने कोर्ट में भी दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी के करीब दुकान में धमाका, 2 अफराद जख्मी, 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाका बंद दुकान में गैस सिलेंडर फटने से हुआ। धमाके से इमारत की सीवरेज लाइंस, ऊपर बने फ्लैट्स के शीशे टूट गए। रिहायशियों का कहना है कि नीचे रेस्टोरेंट में सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ कई दरखास्तें दे चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2020 में इसी प्रोजेक्ट में धमाके से एक शख्स हलाक और इमारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की कमी है। कोई उस्ताद इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी पर पूछे बगैर भेजा तो कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड के दौरे पर ऐलान। कहा यह नहीं हो सकता कि तलबा बैठे रहें और असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटीज़ दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब बाद में सर्विसेज अस्पताल गए। अस्पताल की हालत बेहतर बनाने के लिए इक़दाम का ऐलान किया। लिया में जमीन कम कीमत पर जबरदस्ती खरीदने का एंटी करप्शन का केस। चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान अपने शौहर के हमरा एंटी करप्शन की अदालत में पेश। अदालत का केस में शरीक मुलजिम को आज ही एंटी करप्शन के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उज़मा खान और उनके शौहर पर लिया में 5261 कनाल अराजी धोखाधड़ी और जालसाजी से खरीदने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी का मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया। फीसों और हॉस्टल अखराजात में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। गुजरावाला में घर के अंदर सोए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग, माँ और 2 बेटे जाम बहक, बाप जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। फैसलाबाद के इलाके सतियाना में कम उम्री की शादी के इल्ज़ाम में दुल्हा गिरफ्तार, लड़की बाजियाब, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 हफ्ते कबल 10 साल की बच्ची से शादी की थी। निकाह खान, गवाहों और दुल्हन के वालिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में मौसम तब्दील, ठंडी हवा करो। बर्फबारी, बारिश से मौसम सर्द हो गया। दयामर, बाबूसर टॉप, गेटी दास, नागा पर्वत पर पहाड़ बर्फ से ढक गए। आज़ाद कश्मीर में भी कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने मौसम सर्द कर दिया। मौसम की तब्दीली के साथ शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद, 24 घंटों में बारिश मुतवक्के। तो वो है इमाद वसीम विद 70 पॉइंट्स। के सारे आंसर हुए थे ना सही। मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स का। सबसे पहले पूछना चाहूंगा फेवरेट टीम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स स्ट्रांग टीम है। विदाउट अ डाउट की प्लेयर कौन रहेंगे? उनके कॉनवे अगेन। रजी भाई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में लगता है नेदरलैंड्स टफ फाइट देगी जैसे हमें दी थी, या बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगी? हो सकता है क्योंकि उनके 1-2 प्लेयर्स मैंने देखे हैं। एक्रमैन वो भी लीग्स खेलता है, ही इज वेरी गुड। फिर जो ऑलराउंडर से जो पिछले मैच में जिसने 4 आउट किए 7, ठीक है। तो बट न्यूजीलैंड फार बेटर।
मैं पैदा होने का दोबारा चांस मिले मैं ताबिश हाशमी बनूंगा। हारना मना है कप में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने मोहम्मद आमिर को इमाद वसीम ने 70 स्कोर के साथ हरा दिया। साबिक क्रिकेटर्स के दिलचस्प तबसरे। मोहम्मद आमिर बोले, भारत में पेश तैयार करने वालों को तोपों की सलामी देनी चाहिए। इस सवाल पर कि दोबारा पैदा होने का मौका मिला तो क्या बनेंगे, अब्दुल रज़ाक बोले, ताबिश हाशमी बनेंगे। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। और कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल रंगीनियां बिखेर कर खत्म हो गया। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से होने वाले फेस्टिवल में आखिरी रोज ड्रामा तालीम बालगा एक बार फिर पेश किया गया। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, आर्ट्स की ताकत फरामोश नहीं की जा सकती। आर्टिस्ट मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। लिबरल सोच को अपनाकर शिद्दत पसंदी खत्म करना है।